सारा मदरालय घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने अपना घूंघट खोला, मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले, मैं तेरी अलख जला बैठा और मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर ए के सर में। हम रसायन विज्ञान का बेसिक पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था और कल लगभग हमने 30 तक तो पढ़ लिए थे। आज आपको धनायन और ऋणायन पढ़ना है। अब आप ये समझ लें कि धनायन पढ़ना और ऋणायन पढ़ना आवश्यक क्यों होता है। तो हम यहाँ पे कुछ सूत्र लिख रहे हैं जिससे आपको जानकारी मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे एक लिखें लाल दवा। लाल दवा का सूत्र कोई आपसे पूछता है तो लाल दवा को विज्ञान की भाषा में, रसायन वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम को आपको संकेत प्रतीक पता होगा क्या होता है कि, लेकिन होता कैसा है, ये धनावेशित है। संयोजकता को कभी धनायन या ऋणायन में नहीं प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन समझने के लिए इसको पॉजिटिव हम लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर सकता है। और परमैंगनेट होता है MnO4 1 नेगेटिव, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अच्छा, जैसे आपके पास कुछ चुंबक है और चुंबक को आपने बीच से तोड़ दिया। अब चुंबक का एक पार्ट क्या होता है प्लस, एक पार्ट होता है माइनस। अब यहां से तुम तोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा, प्लस भाग तोड़ो, जहां से तोड़ा है तुमने, यदि फिर वहीं से जोड़ोगे तो क्या वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस नहीं जुड़ता। यदि उसके विपरीत जोड़ दो तो जुड़ जाएगा। जोड़ता क्या है, प्लस माइनस। जैसे आपके घर में लाइट आती है तो एक क्या होता है, तार आने वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, एक तार क्या होता है, जाने वाला। लाइट में 3 तार, एक क्या होता है, आने वाला, एक जाने वाला, एक लगा रहता है उसमें अर्थिंग वाला। तो माइनस प्लस से ही सब कुछ बना है। इसलिए पोटेशियम क्या होता है, संयोजकता 1, MnO4 की संयोजकता 1। इनका जब आपस में गुणा होता तो सूत्र बनता KMnO4। ये लाल दवा का सूत्र हो गया। जैसे हम एक और एग्जांपल्स दें, जैसे आपसे कोई पूछते नौसादर। नौसादर को रासायनिक भाषा में बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम होता है NH4 और होता कैसा है, 1 पॉजिटिव। क्लोराइड होता है Cl, होता क्या है, 1 नेगेटिव। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इलेक्ट्रॉन में हमेशा आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश। तो ये ध्यान देना कि जिसमें ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो मैं खांसी आ रही ज्यादा तो बाहर निकल जाओ ना, पानी पी के आ जाओ। अब इसका भाई NH4 की कितना था, 1, Cl भी कितना था, 1, गुणा करो क्या हो जाएगा, NH4Cl। ये क्या है, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। जैसे आपसे एक सूत्र और भी पूछ दे पोटेशियम सल्फेट, क्या पूछ दे, अगला एग्जांपल क्या है आपका, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम भाई क्या था आपका कि संयोजकता कितनी थी, 1 पॉजिटिव था। सल्फेट क्या था आपका, SO4, होता क्या है, डबल नेगेटिव। कितना होता है, डबल नेगेटिव। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको K कितना था, 1, SO4 आपका कितना था, 2। अब आप आपस में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, आपका बनेगा K2, 2 का यहां गुणा होगा SO4। ये आपका क्या है, पोटेशियम सल्फेट। अब आप एक एग्जांपल से एक रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे कि भाई ये धनायन ऋणायन पढ़ना जरूरी क्यों होता है। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, या रासायनिक अभिक्रिया हम ऊपर लिख देते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जैसे NaCl प्लस H2O। अब ये आपको रासायनिक अभिक्रिया करनी है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बन क्या रहा है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका Na क्या था, पॉजिटिव था, प्लस Cl क्या है आपका, नेगेटिव, बीच में प्लस है। H2 है तो इसको क्या तोड़ सकते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जब आप आगे करोगे तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या बताया, धनायन और ऋणायन ही मिलता है, हमेशा धन धन दोनों नहीं रख दोगे। अब यहाँ पे आपने Na रख दिया और H रख दिया तो गलत है। अब एक आप पॉजिटिव वाला ले लो, एक आप ऋण वाला ले लो दूसरे से। ये क्या है, पदार्थ, क्या है, पदार्थ या अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक। तो इससे ले लो, आपने Na लिया पॉजिटिव, इससे Cl नेगेटिव ले लिया, आपका क्या बन गया,
सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया, प्लस अब आपका बाहर क्या निकल रहा है भाई, H पॉजिटिव भी है Cl नेगेटिव भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे तो क्या निकल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बाहर निकल गया। तो हम इसमें आपको कुछ धनायन पढ़ाएंगे जो आप याद करेंगे और कोई भी दुनिया का सूत्र आ जाए आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले वो लिख देते हैं फिर आपको समझा देंगे जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ तत्वों को लिख दिया है, ये उनके सूत्र है, ये उनकी संयोजकता है। यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो हम बता दें कि संयोजकता कभी धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होती है। ये समझने के लिए पॉजिटिव लगा दिया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे H पॉजिटिव है तो उसकी संयोजकता कितनी है, 1, जिससे हमें क्या पता चला कि यह एक इलेक्ट्रॉन अभी किसी का ले सकता है या किसी से ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये 2-3 बार 4 बार आप पढ़े लगातार तो याद हो जाएगा। और देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं बनती है कि आप ये याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी, गारंटी हमारी है। तो आप एक क्रम से हमारे साथ दोहरा लें। जैसे कि पहले हमने क्या लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। ये आप लगातार 2-4 बार जल्दी जल्दी कहेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। तो बार बार आप कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो ये अभी 16 है, अभी इसके बाद और है वो भी आपको देखना है। हाइड्रोजन का क्या होता है, H पॉजिटिव। हाइड्रोजन ना तो धातु है ना अधातु, ये क्या है, एक उपधातु में आता है। तो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव, हाइड्राइड जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, H नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कमी कितनी है, 1 की। ऐसी आपका लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर सीजियम है, सिल्वर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अब आप याद कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर और पोटेशियम। पोटेशियम तक आपकी कितनी संयोजकता है, 1। कितनी है, 1। इतनी इनकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे पोटेशियम से, कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आप बेरियम तक जाएंगे तो देखो आपकी संयोजकता कितनी है, 2 है। अब इसके बाद आगे जाएंगे बोरान, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनकी संयोजकता आपकी कितनी है, 3-3। कल आपने क्या 30 तत्व पढ़े थे, आज आप 30 के क्या पढ़ोगे, धनायन। इसके बाद हम और धनायन लिख देते हैं, वो आप उतार लें जिससे आपका टाइम की बचत होगी। अब इसके बाद हमने कुछ तत्वों को और लिख दिया है, ये उनके सूत्र है, ये उनकी संयोजकता है। अभी आपने 16 पढ़े थे, आप 13 और पढ़ेंगे, टोटल आपके धनायन हो जाएंगे 29। अब इसके बाद ये जो आपको ऋणायन रहते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ये आपके जो धनायन है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ओरस, ओरिक, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक। कितने हो जाते हैं आपके। और एक आपका लास्ट में देखो अमोनियम को हमें कहा लिखना था, जिसकी संयोजकता 1 थी, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम और सीजियम, इनकी कितनी संयोजकता थी, 1-1 थी। वहीं इसको अमोनियम को लिखना था, वहां पे नहीं लिखा तो हमने कहां लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। आपके टोटल धनायन है वो 29 है, आप उसको 2-3 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ओरस, ओरिक, फेरस, फेरिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक और अमोनियम। अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव होता है। देखो आपको एक चीज और देखनी है भाई, वो तो आप समझ गए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम, सिल्वर और पोटेशियम। पोटेशियम तक आपकी संयोजकता 1 होती थी। इसके बाद आगे जाते थे कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम तक आपकी संयोजकता कितनी होती थी, 2, जिसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बेरियम के बाद आप बोरान, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये 3 ऐसे जिनकी संयोजकता कितनी थी, 3 थी। अब इसके बाद क्रोमियम के बाद जब आके जाएंगे क्यूप्रस, क्यूप्रिक 1-2, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ये मरकरी है जी, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक 1-2, ओरस, ओरिक 1-2, फेरस, फेरिक 2-3, प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक, इनकी 2 और 4, अमोनियम की 1। देखो एक चीज आप इसमें याद रखेंगे, जहां पे आपका OUS या अस आ जाए वहां पे संयोजकता कितनी होती, कैसी होती है, कम। तो जहां पे एक आ रहा है वहां पे संयोजकता कैसी है, वहां पे क्या है संयोजकता, अधिक है। जैसे कि आपका देखा क्यूप्रस, अस आ रहा बाद में, Cu पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है। यहां पे आपका आया क्यूप्रिक, 1 आया, संयोजकता कितनी है, ज्यादा है। देखो 1-2, 1-2, 1-2, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिस, ओरस, ओरिक, ट्रैक देखते जाओ, 1-2, 1-2, 1-2। फेरस, फेरिक कितनी है, 2-3, इसको आप याद रखेंगे।
हमारे बीच में क्या है, फेरस और फेरिक, जिसकी संख्या कितनी है, 2 और 3। अब इसको स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, 2 4 2 4, और अमोनियम आपका क्या था, 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आपको कहाँ काम आने हैं, हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया जब आप बनाएंगे, जैसे हम बनवाएंगे, हमने रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि आपको धनायन ऋणायन पता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऋणायन बता देंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।